हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश संधू। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट लीगल अपडेट के लिए। दोस्तों, आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और वो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, जो कि हम बात करेंगे एलएलबी एंट्रांस के लिए। चाहे वो एचपीयू का लॉ एंट्रांस हो, चाहे डीयू का हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी का हो, या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटीज़ का वो लॉ एंट्रांस हो, वहाँ पे करंट अफेयर जो सेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा ये एक स्कोरिंग सेक्शन होता है। अगर आपको करंट अफेयर मालूम है, जो क्वेश्चन आपसे उस एंट्रांस के अंदर पूछे गए हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर वहाँ पे कर सकते हैं। ये जो है वो करंट अफेयर सेक्शन वहाँ पे काम करता है। एचपीयू के आप प्रीवियस ईयर एंट्रांस क्वेश्चन पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से legalmentor.in। और ख़ासकर मैंने टेस्ट सीरीज़ बनाई है, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको 300 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। जिस तरह से आपका एंट्रेंस आता है एचपीयू का, उसी तरह से मैंने वो टेस्ट सीरीज़ तैयार की हैं। तो वो टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी तैयारी करने के लिए और इस लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, खासकर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के। तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को भी परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से legalmentor.in। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलिए हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि बात करता है करंट अफेयर्स की। जो आपकी करंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर एंट्रेंस के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए। तो आपको वो डिटेल वाइज पढ़नी पड़ती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी लेटेस्ट मिनिस्टर्स बदले हैं, उनकी करंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अपॉइंटमेंट्स जो है वो किन लोगों की हुई है और किस मिनिस्ट्री में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होती हैं किसी भी लेवल पे, किसी कंट्री में अगर नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, या फिर किसी को अवार्ड मिला है किसी राजनेता को किसी कंट्री के, चाहे वो इंडिया के या फिर बाहर के हैं, वो आपको पता होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे आता है बुक्स एंड ऑथर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके करंट अफेयर के अंदर, क्योंकि जो करंट बुक्स लॉन्च होती हैं या फिर जो बड़े फेमस ऑथर्स होते हैं जिनकी बुक लॉन्च होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। जैसे किसी बुक को कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, कोई नेशनल अवार्ड मिला है, ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे इस एंट्रेंस के अंदर आ जाते हैं। और दूसरा, जो हमारे देश की फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं या फिर जो बाहर के देशों के फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो कोई बुक लिखते हैं, लॉन्च करते हैं, या फिर उनकी कोई बायोग्राफी होती है या फिर ऑटोबायोग्राफी होती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन एंट्रेंस के रिगार्डिंग। थर्ड यहाँ पे ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी आपको सारी नहीं पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको जो न्यूज़ के अंदर चल रहा होता है उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोई नेशनल पार्क है या फिर कोई इंटरनेशनल पार्क है जो न्यूज़ के अंदर है, जहाँ पे कोई स्पेशल एनिमल है या कोई वर्ड सेंचुरीज़ है, जहाँ पे कोई स्पेशल वर्ड्स वहाँ पे आते हैं सीज़न के अंदर, या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो न्यूज़ के अंदर हैं, तो वो आपको पढ़नी है। वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। फोर्थ आता है यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका WHO है, यूनेस्को है, फिर आपकी यूनिसेफ है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, और अगर कोई स्कीम्स ये लॉन्च कर रही हैं, चर्चा के अंदर हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। कोई अपॉइंटमेंट्स इनमें हुई है, इनके जो चीफ हैं वो बदले गए हैं, तो वो जो है वो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट आपका आता है हेरिटेज साइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। अगर आप किसी भी एंट्रेंस को उठाएंगे, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ के अंदर होते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो किसी न किसी साइट को एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती हैं, और वो एग्ज़ाम के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यू लॉज। हर साल बहुत सारे लॉज बनते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर वही पूछे जाते हैं जो न्यूज़ के अंदर होते हैं। जैसे आपका फार्म्स लॉज है, जो लास्ट ईयर जो है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर स्टे लगाया है, अभी लागू वो नहीं हुए हैं। तो इस तरह की न्यूज़ जो है वो आती है, तो वो आपको लॉज पता होने चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बिल लाई है, आने वाले समय के अंदर जो है वो एक्ट बन जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन इन एंट्रेंसेस के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट, करंट न्यूज़। करंट न्यूज़ बहुत वास्ट होती है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको ध्यान सिर्फ ये देना है कि चर्चा के अंदर कौन सी चीज़ है, कौन सी बात चर्चा के अंदर है। नेक्स्ट यहाँ पे कोविड वैक्सीन की मैंने बात की है, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन हमारे इंडिया के अंदर हैं, जो और भी किसी देशों की वैक्सीन है उनको भी मान्यता इस देश के अंदर दी गई है। तो वो आपको पढ़ने की उनमें डिफरेंस क्या है और किस कंपनी की वो वैक्सीन है, उनमें क्या खासियत है,
यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई अदर एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम से हर साल क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो आपको सारी स्कीम्स पता होनी चाहिए। जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसका आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है कि ये स्कीम्स क्या हैं, इसके बेनिफिशियरी कौन है, कितना अमाउंट लोगों को मिलेगा। तो इस तरह की बातें जो है वो आपको पढ़नी है, और किस डिपार्टमेंट ने, किस मिनिस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च की हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्पोर्ट्स आता है। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट न्यूज़ आपको पढ़नी है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो कोई भी स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है, उनके जो एम्बेसडर्स होते हैं वो आपको जो है वो पढ़ने हैं कि वो कौन है, किसी ने रिज़ाइन दिया है, किसी को न्यू अपॉइंटमेंट मिली है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनेशनल रैंकिंग। दोस्तों, अगर आपने मेरी टेस्ट सीरीज ली है तो उस टेस्ट सीरीज में मैंने रैंकिंग से भी क्वेश्चन डाले हैं। तो अगर आपने वो टेस्ट सीरीज पढ़ी है तो रैंकिंग से मैंने क्वेश्चन वहाँ पे डाले हैं। तो आपको वहाँ से जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इंडिया की रैंकिंग 2021 में किस इंडेक्स में कौन सी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट में यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जैसे आपकी WHO है या फिर आपकी जो UNO है वो कोई डे डिक्लेयर करती है, या फिर जो आपके इंटरनेशनल डेज होते हैं, आपके नेशनल डेज होते हैं, उनकी थीम्स के बारे में क्वेश्चन जो है वो आते हैं इन एग्ज़ाम के अंदर। चाहे वो फिर आपका लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ अभी इस वीडियो के अंदर कि करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ने हैं और कैसे आप जो है वो करंट अफेयर्स की तैयारी आसानी से कर सकते हैं इन लॉ के एंट्रेंस के रिगार्डिंग। ये मैंने सिर्फ लॉ के लिए बनाई है। हालांकि कोई भी एंट्रेंस है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का, अगर वहाँ पे करंट अफेयर सेक्शन है तो वहाँ पे आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप इस एंट्रेंस को क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक HPO के प्रीवियस एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर और स्पेशली HPO LLB एंट्रेंस एग्जाम 2021 की टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप उसको ले सकते हैं हमारी वेबसाइट legalmeter.in से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें। अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।